जय हिंद दोस्तों। राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ राम एकेडमी। दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास में हमने देख चुका था बहुत सारी चीज़ें सौरमंडल के अंतर्गत। ठीक है, सौरमंडल के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, जैसे कि सन के बारे में देखा था। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, कौन से ग्रह आंतरिक हैं, कौन से ग्रह बाह्य बाह्य हैं, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं इसके बारे में देखा था। तो जो हमारा पार्ट वन था, ठीक है, जो हमारा सौरमंडल का पार्ट वन था वो हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सौरमंडल का पार्ट टू करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा सौरमंडल के रिगार्डिंग। तो फटाफट हम लोग 1 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो हमने देख लिया था सौरमंडल में कि हमारा सौरमंडल का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, इसका साइज कैसा है, आकार कैसा है, तो शेप कैसा है, सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। हमारा जो निकटतम आकाशगंगा है दूसरा, हमारे आकाशगंगा के सबसे पास का, उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, हमारे आकाशगंगा का जो ब्लैक होल उसका नाम है सैगिटेरियस ए। ठीक है, 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने देख ली थी यहाँ पर। उसके बाद ये हमने देखा था, क्षुद्र ग्रह की पट्टी देखी थी। ठीक है, अब देखो, जब महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग हुई थी, उस समय जो सेलेस्टियल बॉडीज, जो खगोलीय पिंड गोल थे, जिनका जो मास है, जिनका द्रव्यमान है काफ़ी ज़्यादा था, वो सब तो सूर्य की परिक्रमा करने लगे एक निश्चित ऑर्बिट में। लेकिन जो साइज में गोल नहीं थे, जो अनियमित आकार के थे, ठीक है, वो लोग कहाँ रह गए? वो लोग रह गए मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं सूर्य के बारे में। तो जो सूर्य है, एकमात्र हमारे सौरमंडल का तारा है जो क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। ठीक है, इसमें 73% हाइड्रोजन होता है और 25% हीलियम होता है। इनमें होता है नाभिकीय संलयन। इनमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो छोटे छोटे दो हाइड्रोजन के नाभिक मिल जाते हैं आपस में, संलयित होकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। ये बनाते हैं हीलियम। और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और हमें और हमारे सोलर सिस्टम को एनर्जी मिलती रहती है। अब बात करें साइज़ की, तो जो सन का साइज़ है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये हमारे टोटल सोलर सिस्टम का 99% है। ठीक है ना, मोर देन 99% है ये हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, अभी हमारा जो पृथ्वी है यहाँ इससे लगभग 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और जो सूर्य का प्रकाश है ये 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर आपसे एक ऑप्शन पूछा जाए, हालांकि इसी के नियरेस्ट ऑप्शन रहता है, दोनों नहीं देगा, अब 16 आंसर लगाना, 8 मिनट 16 सेकेंड में ये हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है। उसके बाद हमने देख लिया था सौर सतह का तापमान कितना होता है, केंद्र का कितना होता है। तो यहाँ पर भी वही वही बातें लिखी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो हमारे सौरमंडल में जो सूर्य से सबसे नज़दीक का जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो है बुध। सबसे नज़दीक का नंबर वन पे कौन आता है? बुध। तो बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ठीक है, और जितने भी ग्रहों के नाम हैं, ये नाम कहाँ से आए हैं? ये रोमन देवी देवताओं के नाम से संबंधित होते हैं। ठीक है, पहले यही लोग रिसर्च करते थे। जो रोम के लोग थे, मतलब इस रिसर्च के मामले में हिस्ट्री में काफ़ी आगे थे। तो जितने भी ग्रहों के नाम हैं ये रोमन देवी देवता के नाम पर डले हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट डेटा देख लेते हैं बुध के बारे में। तो जो बुध है ये सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है। ठीक है, तो पहला फैक्ट यही है, सबसे नज़दीक, आप इसको याद रखना, सबसे नज़दीक होता है। दूसरा फैक्ट क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है ना, साइज में ये सबसे छोटा ग्रह है, आठों प्लैनेट में सबसे स्मॉलेस्ट है ये। उसके बाद अब जो सूर्य से जितना नज़दीक रहेगा उसका परिक्रमण काल है ना, उसका जो चक्कर लगाने का जो समय है वो सबसे कम होगा। तो सबसे कम है, सबसे कम परिभ्रमण या परिक्रमण काल आप कह सकते हैं। परिक्रमण काल ये होता है 88 डेज का, 88 दिन का होता है। 88 दिन में जो बुध है ये एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख लेना, सिंपल सी बात है कि जो सूर्य से जितना नज़दीक होगा उसका चक्कर उतना जल्दी लगेगा, और जो जितना दूर होगा, जैसे ये वरुण है तो इसका सबसे ज़्यादा ये समय लेगा। ठीक है, और सबसे कम समय कौन लेगा? बुध लेगा। तो इसको भी याद रखना है। और सबसे खास बात होती है बुध के बारे में कि इसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसको याद रख लेना, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। ये पूछते हैं एग्जाम में कि किस ग्रह की विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र का होना, तो आंसर है मरकरी या बुध। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है तापांतर, क्योंकि ये सूर्य से सबसे नज़दीक है
और सबसे नज़दीक होने के कारण ऐसा बोलते हैं कि ये जल चुका है, एसेज बन चुका है, राख बन चुका है। तो यहाँ पे तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रेगिस्तान में हम देखते हैं कि दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात के समय बहुत कम हो जाता है। सिमिलरली बुध के साथ भी होता है, दिन के समय बहुत ज़्यादा और रात के समय बहुत कम। तो दोस्तों लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है दिन और रात के टेम्परेचर में, ठीक है। तो दिन का जो टेम्परेचर होता है ये लगभग 430 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये -150 तक चला जाता है। यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, बट जो एग्जैक्ट डेटा है वो 450 और 150 है, ठीक है। तो कम से कम ये 600 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो याद रख लेना, सर्वाधिक जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो बुध ग्रह पे रिकॉर्ड किया जाता है। और दोस्तों बुध का भी कोई उपग्रह नहीं होता, याद रख लेना। जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के आगे शुरू होता है, ठीक है। जो उपग्रह का सिलसिला है ये कहाँ से शुरू होता है? पृथ्वी के बाद से, ठीक है। पृथ्वी का चंद्रमा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके बाद से सबके पास क्या है? उपग्रह है। और इसके पहले किसी के पास भी उपग्रह नहीं है, मतलब बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता। तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, हालांकि मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये 1,72,500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या करता है? परिक्रमा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इनके। इनका जो वायुमंडल है, ठीक है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब गैस कुछ भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख लेना आप। तो आइए फटाफट देख लेते हैं शुक्र के बारे में, ठीक है। तो ये नंबर 3 का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। ये रहा शुक्र, सॉरी नंबर 2 का, बुध पढ़ा ना अपन ने, ठीक है। तो ये नंबर 2 का क्या है? शुक्र है। नंबर 3 का पृथ्वी है, ऐसे याद रख लेना। नंबर 4 का मंगल है। और इन चार को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये जो बाद वाले चार हैं इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। ये ठोस अवस्था में होते हैं, ये गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है शुक्र को। नंबर 2 का है ये, बुध के बाद शुक्र आता है। तो शुक्र के बारे में जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो शुक्र के बारे में जो पहला फैक्ट है यही याद रखना है कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। तो पहला फैक्ट क्या हो गया? सबसे नज़दीक का ग्रह, ठीक है ना। ये मोस्ट से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। नंबर 2, दूसरा क्या है? सर्वाधिक चमकीला है ये, ठीक है ना। काफ़ी साइन करता है ये, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का। उसके बाद सबसे गर्म ग्रह है ये, सबसे गर्म ग्रह है। अब देखो ये गर्म क्यों है, यहाँ पे अपन थोड़ी सी गलती भी कर देते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो जो बुध है, जो मरकरी है, वो सबसे पास है सूर्य के, तो इसको गर्म होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्म कौन है? शुक्र है। इसके रीजन्स जान लो आप। तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसके वायुमंडल में पाया जाता है। यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें 98%, ठीक है, लगभग पूरा का पूरा क्या है? CO2 से भरा हुआ है यहाँ का वायुमंडल। और हम जानते हैं कि ये क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है CO2, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है ना। बुध नहीं है, हमेशा याद रख लेना। बुध सबसे नहीं है गर्म, सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे नाम हैं शुक्र के, जैसे सुबह का तारा, सांझ का तारा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नंगी आंखों से देखा जा सकता है, सुबह और शाम को ये दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं नंगी आंखों से इसको, इसलिए इसको बोलते हैं सांझ का तारा और भोर का तारा। इसके अलावा पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की भगनी कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्विंस कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आकार और घनत्व में, है ना, साइज और डेंसिटी में इक्वल है पृथ्वी के, बहुत हद तक ये समान है, पृथ्वी जैसा है साइज और घनत्व में, ठीक है। एक और बातें हैं वेनस के बारे में, शुक्र के बारे में, जो इसको बाकी ग्रहों से अलग करती है, वो है रोटेशन, ठीक है ना। इसका जो परिक्रमण काल है, इसका जो चक्कर लगाने का जो डायरेक्शन है वो सबसे अलग है, ठीक है। तो पूरे सोलर सिस्टम में दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सभी ग्रह आप देख पा रहे होंगे, सभी ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, पृथ्वी हो गया, सभी ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर, एक डायरेक्शन में। लेकिन ये जो अपना बुध है और ये जो अपना यूरेनस है, मतलब अरुण, ठीक है, ये दोनों कैसे करते हैं? ये दोनों ही करते हैं पूरब से पश्चिम की दिशा में, पूरब से पश्चिम की दिशा में। इसलिए इन दोनों ग्रहों पे, शुक्र पे और अरुण पे, इन दोनों ही दिशाओं में पश्चिम में क्या होता है? सूर्योदय, पश्चिम में होता है सूर्योदय। तो याद रख लेना, पूरब से पश्चिम ये लोग चक्कर लगाते हैं सूर्य का उल्टी दिशा में। बाकी सारे ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो ये भी फैक्ट।
तो फटाफट आप लोग एडिशनल फैक्ट देख लो, ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह है जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर, ठीक है ना, ये सब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आकार और द्रव्यमान में घनत्व में एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, जैसे मैंने आपको बताया, उल्टी दिशा में, ठीक है। उसके बाद देख लो, ये सबसे चमकदार है। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसे खुली आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नंबर 3 पे आता है हमारा ग्रह पृथ्वी, ठीक है ना। ये अपना ग्रह है, इसको बहुत अच्छे से अपन देखेंगे। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसके फैक्ट आप लोग नोट करते जाना। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। जल की उपस्थिति के कारण आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जल है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एकमात्र ग्रह है जहाँ पर क्या है? जीवन संभव है, जीवन चल रहा है, ठीक है ना। और ये अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पे यहाँ पे कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रख लेना, जो ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलना होता है, ये दो चीज़ों से होता है। एक तो होता है कि ये सूर्य का चक्कर लगा रहा हो, और दूसरा अपने अक्ष पे झुका हुआ हो, ठीक है ना। तो याद रख लेना, ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है। इसके अलावा इसके अलावा आप ये देख लेना कि ये सूर्य का जो परिक्रमा है लगभग 24 घंटे में करता है, ठीक है। लगभग 24 घंटे में करता है, इसलिए दिन रात की जो अवधि होती है वो 24 घंटे का होता है। और इस गति को कहते हैं दैनिक गति। और इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति। क्या कहते हैं? दैनिक गति। कभी कभी इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि मौसम परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तो मौसम परिवर्तन होता है दैनिक गति के कारण, ठीक है ना, दैनिक गति के कारण। उसके अलावा सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमा ये पूरा करता है 365 दिन में। 365 दिन 6 घंटे होते हैं एग्जैक्टली, इसलिए साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और इसको कहते हैं वार्षिक गति। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वार्षिक गति, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। तो ये जो 6 घंटे मैंने आपको बताया ना, 365 दिन और 6 घंटे, तो ये जो 6 घंटे हैं, ये 4 साल के बाद क्या हो जाएंगे? ये 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। इसलिए जो चौथा साल होता है वो 366 दिन का होता है, जिसको कहते हैं लीप ईयर। जिसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर, ठीक है ना। मतलब 4 साल के बाद एक बार क्या करते हैं, जो फरवरी है, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करके 29 दिन का बना देते हैं। और हमारा जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा को भी हम अलग से देखेंगे। पृथ्वी के को भी अगली वीडियोज़ में हम लोग कई बार कवर करेंगे, ठीक है। तो ये पृथ्वी का डेटा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं मंगल की। तो दोस्तों, मंगल ग्रह को बोलते हैं लाल ग्रह, ठीक है ना। इसको आप देख भी पा रहे होंगे इमेज में, ये कैसा दिखता है? रेड दिखता है, तो लाल ग्रह कहते हैं इसको। लाल क्यों दिखता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, अधिकता के कारण इसको, इसका जो रंग है वो लाल है, ठीक है। हमेशा याद रख लेना, जहाँ पर भी बात चले आयरन की, ठीक है, जहाँ पर भी बात चले आयरन की, तो इसका कलर लाल ही होता है। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो भी लाल होता है, ठीक है। तो जो जहाँ पर भी आयरन की बात चलेगी वहाँ का कलर होगा लाल, ठीक है। अब ये देखो, ये ना अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे ये भी कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका झुका हुआ है। हमारा पृथ्वी कितना था? 23.5 डिग्री। ये भी झुका हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होता होगा? मौसम परिवर्तन, ठीक है ना। मौसम परिवर्तन। और तो और यहाँ का जो दिन रात है वो भी लगभग 24 घंटे का ही होता है। इसीलिए पृथ्वी के बाद जो जीवन की सबसे ज़्यादा संभावना है वो कहाँ पर माना जाता है? मंगल ग्रह पर, ठीक है ना। और हाल की रिसर्च से यहाँ पर पानी की उपलब्धता का भी पता चलते रहता है, ठीक है। हमने भी एक मिशन MOM भेजा था, है ना, मार्स ऑर्बिटेटर मिशन, ये भेजा था। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर इस रिसर्च चलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसके दो उपग्रह भी हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। तो इनके दो सैटेलाइट भी हैं, तो ये याद रख लेना। पृथ्वी पृथ्वी का एक था, इसका दो है। यहाँ से सैटेलाइट का सिलसिला शुरू हो जाता है पृथ्वी से, ठीक है। तो आइए मैं आपको फटाफट मॉम के बारे में बता दूँ। तो इसका फुल फॉर्म होता था मार्स ऑर्बिटेटर मिशन, ठीक है। ये हमारा इसरो जो है, अपने इंडिया का स्पेस रिसर्च, तो इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। और ये पहुंचा कब था? ये पहुंचा था, स्पेस में इंस्टॉल हुआ था मंगल के कक्षा में। ये हुआ था 24 सितंबर को, 24 सितंबर 2014 को ये वहाँ पर लैंड किया था, उसके ऑर्बिट में इस्टेब्लिश हुआ था।
मंगल के बारे में जो एडिशनल डेटा है मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, लोहे वाली बात आपको पता चल गई है। ये बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फोबोस डिमोस मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो गड्ढे, रेगिस्तान, आइस कैप इससे मतलब भरा हुआ है। और यहाँ पर सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो पर्वत है जिनका नाम है ओलंपस मोन्स, ये यहीं पर पाया जाता है, यहीं पर स्थित है ये। ठीक है दोस्तों, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, लेकिन इसके पहले एक बेल्ट है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था, ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट। तो इससे जुड़ी कुछ बातें हैं, मैंने बता दिया है, फिर भी दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है? जो गोल नहीं होता, जो अनियमित आकार का होता है, ये इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख नाम आप देख लो। सेरेस, उसके बाद है वेस्टा, साइक, ये सब कुछ प्रसिद्ध सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, अब देखो उल्का और उल्का पिंड इसी से संबंधित है, जिसको आप अपन शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, है ना। अपन विशेष मांगने लगते हैं जब भी टूटता हुआ तारा देखते हैं तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो उल्का होती है ना, उल्का उल्का पिंड वैसे एक ही होता है, बस इसमें क्या है कि जो जल जाती है, ठीक है, और जो नहीं जल पाती है, इन्हीं का अंतर है उल्का और उल्का पिंड में। ठीक है, तो देख लो, तो ये छोटी छोटी क्या होती है, चट्टानी सामग्री होती है जो पृथ्वी पर पहुंचती है, और जो हमारे पृथ्वी के मध्य मंडल होता है, ठीक है ना, ये मध्य मंडल में जल जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो क्या होता है जब ये जल जाती हैं और जलती हुई दिखाई देती हैं तो हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। तो ये है उल्का। लेकिन ये आंशिक रूप से मतलब बच जाती है जलने से और पृथ्वी पर गिरती है ना, तो जो वो जो गिरा हुआ पार्ट है, जो बिना जला हुआ पार्ट है, वो कहलाता है उल्का पिंड। ठीक है, तो इन दोनों में यही बस अंतर है और कुछ नहीं है। कुछ नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो नॉलेज के लिए। ठीक है, और एक अपने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक लोनार झील है। कौन सा झील है? लोनार झील। तो ऐसा माना जाता है कि ये उल्कापिंड के गिरने से ही बना हुआ है। हाल ही में ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसका रंग जो है वो पिंक हो गया था। और एक होता है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? ये भी यहीं से संबंधित है। तो ये तो पृथ्वी पर गिर गया तो क्या हो गया? उल्कापिंड। मान के चलो कि यहाँ से कुछ चीज़ें कहाँ सूरज की ओर आकर्षित हो गई। कहाँ आकर्षित हो गई? सूरज की ओर आकर्षित हो गई, सन की ओर आकर्षित हो गई। तो क्या होता है, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जब ये आकर्षित होती है तो इसके पीछे मान के चलो ये तारा है, स्टार है, ये कहाँ आकर्षित हो रही है? उल्कापिंड है ये सूरज की ओर। तो इसका जो पूंछ है ना, ये जलने लगता है, तो इसको बोलते हैं धूमकेतु। इसको क्या बोलते हैं? धूमकेतु। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना, ये भी कहाँ से संबंधित है? इसी बेल्ट से संबंधित है। और इसका जो पूंछ होता है ना, सूर्य के विपरीत होता है और आगे का भाग सूर्य की तरफ होता है। और एक जो है धूमकेतु जिसका नाम है हैली, ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी कॉमन भी है ये। ठीक है, तो ये 76 साल में प्रकट होता है और पूछते भी हैं हैली के बारे में। तो ये 76 ईयर में प्रकट होता है, याद रख लेना इसको। और अगली बार इसका जो है ये 2062 में दिखाई देने का है। ठीक है, 1986 में दिखाई दिया था, 76 साल जोड़ देंगे तो 1962 में ये दिखाई देगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले ग्रह के बारे में, जो है जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति का डेटा आप फटाफट देख लीजिए। ये पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स है, सॉरी सोलर सिस्टम है ये तो। ठीक है, तो पहली बात यही याद रख लेना है। इसके बाद सूर्य से इसका स्थान है पाँचवा। ठीक है, मैं आपको इमेज कई बार दिखा चुका हूँ, इसका स्थान कौन सा है? पाँचवा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये सब गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके भी बहुत सारे उपग्रह हैं, अराउंड 79-80 उपग्रह हैं इनके। और जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे जो बिगेस्ट सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो किसका है? बृहस्पति का ही है, और इसका नाम है गैनीमेड। और इनका जो प्लैनेट है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, सॉरी सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? गैनीमेड। तो ये किससे बिलोंग करता है? जुपिटर से, बृहस्पति से। ठीक है, और इसका जो कलर है आप देख ही पा रहे होंगे, थोड़ा सा येलोइश है, तो इसे बोलते हैं पीला ग्रह। ठीक है ना, इसका नाम क्या चलता है? पीला ग्रह। दोस्तों अब नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है अपना सैटर्न, शनि। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें रिंग है। ठीक है ना, इसमें क्या है? रिंग है, वलययुक्त ग्रह है ये। और जो जुपिटर था, बृहस्पति था, उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का। और ये सूरज की परिक्रमा करता है 30 वर्षों में। कितने वर्षों में? 30 वर्षों में पूरा करता है। और इसका जो वायुमंडल है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। इसके अराउंड 82 सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं। और जो पहले 60 थे, अभी बढ़ गए हैं। ठीक है ना, तो 82 क्या है? इनके सैटेलाइट है। और एक सैटेलाइट का नाम है जो काफ़ी कॉमन है, कई बार पूछा भी जाता है, वो है टाइटन। तो आपसे पूछेंगे टाइटन किसका सैटेलाइट है, तो ये किसका है? शनि का है। ठीक है ना, टाइटन किसका है? शनि का उपग्रह है।
ये याद रख लेना। और शनि के ये 82 में से सबसे बिगेस्ट यही वाला है टाइटन। और ये मतलब काफ़ी दूर भी है सूरज से, तो सूर्य के प्रकाश का केवल 1/100 मतलब 100वां हिस्सा यहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है ना, बहुत कम पार्ट यहाँ तक पहुँच पाता है। दोस्तों अपना जो लास्ट प्लेनेट है उसका नाम है यूरेनस, ठीक है। ये कौन सा है? यूरेनस, जिसको अपन अरुण कहते हैं। ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद वरुण भी अपन पढ़ेंगे, नेपच्यून जो होता है, यूरेनस, ठीक है। और देखो इसका जो नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है लेटा हुआ ग्रह, ठीक है ना, लेटा हुआ ग्रह। ये अपना जो एक्सिस है, अक्ष है इसका, अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है? तो ये लगभग 83 मतलब 82.5 डिग्री ये झुका हुआ है अपने एक्सिस पे, इसलिए इसको लेटा हुआ या लाइंग प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो मतलब जो शुक्र है और जो अरुण है, ये दोनों उल्टी दिशा में मतलब पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो इसका जो परिक्रमण पथ है वो भी थोड़ा सा अलग है, ये भी याद रख लेना। इसका कलर हल्का सा येलोइश टाइप का है, ठीक है। और ये जो सूर्य की परिक्रमा है 84 वर्ष में पूरा करता है, 84 ईयर्स में, तो काफ़ी लंबा है क्योंकि ये दूर भी है सूर्य से, ठीक है। और यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, इन गैसों की प्रधानता है। यूरेनस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आपने सैटर्न में, शनि में देखा था कि रिंग था, ठीक है ना, काफ़ी थिक रिंग था। यहाँ पर भी रिंग है लेकिन पतले पतले हैं और 5 हैं, ठीक है ना। तो अरुण के कितने रिंग्स हैं, कितने वलय हैं? तो 5 वलय यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारा 8वां ग्रह है सोलर सिस्टम का, ठीक है, नेपच्यून के बारे में। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे दूर है, ठीक है, ये सबसे दूर है यहाँ पर। तो ये सबसे ठंडा भी ग्रह होगा, ठीक है। और इसके बाद आता है प्लूटो, जो पहले था बट अभी नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो याद रख लेना, जो नेपच्यून है ये हमारा 8वां सबसे लास्ट का ग्रह है। तो दोस्तों दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा। थैंक यू क्लास।